हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे और तीनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, हम स्टार्ट करते हैं कि एक ए और बी के मध्य अभिक्रिया में ए और बी की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए वेग R0 के मान नीचे दिए गए हैं। आपसे पूछा है ए और बी की कोटि क्या होगी। ऐसे सवाल मैंने आपको हल करवाए। जब भी आपको ऐसा मिले तो आप तीन समीकरण बनाइए। तो मैं सबसे पहले तो आपको लिख रहा हूं कि आपके पास जो वेग है वो वेग बराबर होगा के ए की घात x और b की घात y। समीकरण नंबर आपका जो भी देना चाहता हो ए दे दो इसे। देखो इसका वेग, तो मैं इसके लिए नया वाला वेग R1 होगा। R1 की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 5.07 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 बराबर के। ए की कंसंट्रेशन देख के बोलिए आप 0.20 की घात x, बी की कंसंट्रेशन 0.30 की घात y। समीकरण नंबर 1। अगर मैं R2 की वैल्यू की बात करता हूं तो 5.07 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 बराबर के। ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.20 की घात x, बी की कंसंट्रेशन 0.10 की घात y। समीकरण नंबर 2। R3 की वैल्यू की बात करते हैं हम तो 1.43 गुणा 10 की घात माइनस के 4 बराबर के। ए की कंसंट्रेशन 0.40 की घात x, बी की कंसंट्रेशन 0.5 की घात y। समीकरण नंबर 3। अपने पास क्या है कि सर यहाँ से अगर हम देखें, अगर मैं समीकरण 2/1 कर दूं यानी R2 डिवाइडेड बाई R1 कर दूं तो R2 की वैल्यू कितनी है 5.07 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 डिवाइडेड बाई 5.07 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 बराबर के 0.20 की घात में आएगा आपके पास x 0. चलो कर लेते हैं आपने क्या है थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन में राहत हो जाएगी। देखो ये तो कटेगा लेकिन ये 3 ऊपर है 3 नीचे है, तो मैं ऐसे कर लूँ यहाँ पे कि समीकरण 1/2 कर लूँ तो ज़्यादा आपको फायदा रहेगा, है ना। तो यहाँ 0.30 की घात क्या कर लेते हैं y, और नीचे वाले में देखो कटने में आसानी रहेगी आपको, बाकी तो कुछ नहीं है x, और यहाँ 0.10 की घात आ गया y। तो सर देखो काटने के लिए हम कलर चेंज करेंगे, ये तो गया, ये गया, ये गया और ये गया, तो यहाँ तो एक बचा ना। तो यहाँ कितना आया 3, 3 की घात क्या आया भाई। अगर मुझे एक लाना है तो किसी की भी घात अगर मैं 0 लगा देता हूँ, किसी की भी घात 0 लगा देता हूँ तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो सर यहाँ से y की वैल्यू तो आ गई अपने पास 0। ये तो हमें y आ गया सर, y की वैल्यू तो मुझे पता लग गई। अब मुझे x की वैल्यू और निकालनी है, तो जरा देखेंगे सर। देखो थोड़ा सा अब ऐसा करें, देखो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो समीकरण R3 कर लें, R3 डिवाइडेड बाई R1 कर लें। तो R3 बोलो 1.43 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 डिवाइडेड बाई R3 हो गया अपने पास। और हम निकाल लेते हैं कौन सा R3 की जगह आप ऐसा करिए, यहाँ से अगर हमें समीकरण के अकॉर्डिंग मान चाहिए तो समीकरण 3/, आप 2 कर लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। 2 कर लो 1 कर लो वो तो बात एक ही है। R3 डिवाइडेड बाई R2 करो तो R2 कितना है 5.07। थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा सा वेट करेंगे आप, ऐसे रख दूं एक बार, है ना। तो देखो के की वैल्यू गड़बड़ मत करना सर, है ना, बहुत अच्छा सवाल है ये। 0.40 की घात x, 0.05 की घात y। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप तो ध्यान से देखो बस। के 0.20 की घात क्या आ गया x, 0.10 की घात क्या आ गया। तो देखो सर यहाँ से सुने आप, बड़ा मामला, के से तो के चला गया, ये कितनी बार कट गया 2 बार, और ये आपके पास ध्यान से सुनेंगे सर आपके पास क्या बचा क्या नहीं बचा। तो देखो ये 0 कट गया तो 1/2 हो गया ना। पहले मैं इसको ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, पहले मैं इधर वाला पार्ट लिख रहा हूँ, तो ये तो हो गया 2 की घात x। कलर चेंज करें आपको दिखेगा, ये कट गया ना 1/2 में, 1/2 की घात क्या आ गया
अब किसी की भी घात y, अब चूंकि y की वैल्यू कितनी है यहाँ से, y बराबर 0 है, तो देखो यहाँ देखो ये दो, ये पॉइंट चले गए पहली बात, तो ये ऊपर प्लस का गया तो 10, तो इसका मतलब ये हो गया 1430 डिवाइडेड बाई 507। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? इसकी घात 0 रखेंगे तो 1 हो गया, तो मैंने लिखा भाई 1430 डिवाइडेड बाई 507 बराबर में 2 की घात क्या लिख दें हम, x, और ये तो हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। जब मैं इसमें भाग लगाता हूं ना, तो सर इसकी वैल्यू आती है 2.8 बराबर आती है 2 की घात x। अब सर हमें लॉग लेना पड़ेगा, लॉग 2.8 बराबर लॉग लॉग 2 की घात x। तो सर यहां से लिखेंगे हम लॉग 2.8 बराबर x लॉग 2, लॉग 2.8 बराबर x लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, और लॉग 2.8 लगभग ज़्यादा होगा तो ये होता है 0.45, 0.45 बराबर x इंटू 0.3010 या 0.3010 ले लो, x बराबर 0.45 डिवाइडेड बाई 0.30, x बराबर 1.5 के समथिंग आ गई। तो सर अब सुनना भाई, अब मैं इसमें लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ लिख रहे हैं हम, बोलो वेग बराबर के ए की घात, बोलना क्या लिखूं 1.5, बी की घात क्या लिखूं 0। तो इस अभिक्रिया की जो ऑर्डर होगा वो 1.5 प्लस 0 बराबर 1 पॉइंट क्या होगा 5 होगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो पहला सवाल क्लियर है, अगले सवाल की बात कर लें हम। ठीक है, बच्चों को कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी तो ऐसा कोई इश्यू वाला काम इसमें है नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन है। पर फिर भी अगर आपको लगे कि टफ है तो हमें बता सकते हो आप कमेंट करके कि सर हमें एक बार और बताइए, तो हम इसको और दूसरे अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 11 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा कैसा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, सेम समीकरण। वैसे मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बता सकता हूं, पर मैं डायरेक्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको, पर आप तो सेम ही करो, देखो टफ हो जाएगा ये सवाल। अभी करेंगे, 4 समीकरण बनाओ। पहले तो मैं लिख रहे हैं कि ये ए, बी और सी बना रहा है, तो कोटि ज्ञात कीजिए, वेग नियम तथा वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो हम लिख रहे हैं वेग बराबर के ए की घात क्या मान लें, क्योंकि हम देख के नहीं बता सकते, बी की घात क्या मान लें वाई। तो वेग बराबर पहले लिखेंगे R1, R1 ये रहा, R2 ये रहा, R3 ये रहा। बोलो 6.0 गुणा 10 की घात माइनस के 3 बराबर के ए की घात 0.1 की घात x, बी बोलो 0.1 की घात y, समीकरण नंबर 1। दूसरा बोलो 7.2 गुणा 10 की पावर -2 बराबर के 0.3 की घात बोलो x, 0.2 की घात बोलो y, समीकरण नंबर 2। 2.88 गुणा 10 की घात -1 बराबर के 0.3 की घात बोलना x बराबर 0.4 की घात y, समीकरण नंबर 3। 2.40 गुणा 10 की घात -2 बराबर के 0.4 की घात बोलो x और 0.1 की घात बोलो y, समीकरण नंबर 4। आगे आपके पास 4। तो अब देखो सर, पहली बात देखो, जो सेम कटने वाले हैं, कटने वाले कौन कौन से हैं, तो 0.1 इधर, इधर आपके पास 0.1 वाली कोई स्पीसीज नहीं है, ये कितना है 0.1 ही है, ये कट सकता है एक तो, और इधर ये कट सकता है। तो देखो बड़ी राशि मेरे हिसाब से ये है, तो समीकरण, यानी आप समीकरण 3 बटे समीकरण 2 कर दो, 3 बटे 2। ध्यान से सुनिएगा सर, 2.88 गुणा 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 7.2 गुणा 10 की घात -2 बराबर के 0.3 की घात x लिख दो, 0.4 की घात y लिख दो, के
0.3 की घात x लिख दो, 0.2 की घात y लिख दो। कटने के लिए कलर चेंज, के से के गया, ये से ये गया और ये से 2 बार गया, यानी ये गया कितनी बार बताओ, 2 की घात क्या भाई। इधर देखो, अब सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ये आगे नीचे 100 आ गया, ये ऊपर गया 10, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो गया, है ना। और ये यहाँ ये तो एक बचा, तो ये कट गया, तो सीधा ये बच गया बताइए 288 डिवाइडेड बाई 72। और 288 डिवाइडेड बाई अगर हम 72 करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है 288, है ना। और बटे में क्या करते हैं हम 72, तो आप लगा लो इसमें भाग लगभग 4 बार जाएगा मेरे हिसाब से। तो 4 बराबर हो गया 2 की घात बाई, और हम लिख सकते हैं 4 को क्या, 2 की घात 2 बराबर 2 की घात क्या लगेंगे y। तो आपके पास y बराबर कितना आ गया बताओ 2। तो पहले हमें y निकाल लिया, आगे आ जाओ। जब हमारे पास y आ गया तो अब हम बात करते हैं समीकरण इसकी, ऐसा करते हैं 4/1 कर लें। तो 4/1 करो भाई, 2.40 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 6.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 बराबर के 0.4 की घात x, 0.1 की घात y बटे में के 0.1 की घात x, 0.1 की घात y। ये तो कट गया, ये के से के कट गया, ये कितनी बार कटा बोलो 4 बार, यानी 4 की घात क्या हुआ x। ध्यान से सुनेंगे, ये नीचे 100, ये ऊपर 10, एक जीरो गया गया। अब ये यहाँ 2 बचे, तो 2 से ये कट गया, तो बोलो वही बचा क्या 240 डिवाइडेड बाई 6। तो कितनी बार 4 एकम 4 4, है ना। और ये 0 से एक जीरो भी गई, तो 4 ये गया, है ना। तो 4 6 की 24, तो 4 की घात क्या आ गया x। अब इसकी घात क्या लिख लूँ मैं 1, तो x बराबर कितना आ गया 1। तो मेरे पास वेग की इकाई आ गई k बराबर k, a की घात x माना था, b की घात y मानी थी, नया वाला वेग बराबर k, a की घात x कितना 1, b की घात y कितना निकाला है 2। इस अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 1 + 2 बराबर 3। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हुई बताओ, ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। सर वेग स्थिरांक पूछ रहा है, जब कोटि आ गई तो कोई एक समीकरण ले लो। मैं इस समीकरण को ले लेता हूँ, तो देखो भाई नीचे वाला ले लेते हैं, कोई सही ले लो, नीचे वाला ले लो। 2.40 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 बराबर के, ए की कंसंट्रेशन 0.4 की घात तो 1 कर दो, और 0.1 की घात क्या कर दो 2 कर दो। तो k बराबर क्या आ गया 2.40 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 0.4 की घात कितना 1, और 0.1 की घात कितना 2। इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन नंबर 12 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग सेशन।